नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की मंडियों का दौरा करते हुए किसानों, मजदूरों और आढ़तियों की समस्याओं का जाना, तो वहीं हरियाणा सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों के आमदनी को दोगुनी करने की बात सरकार करती थी, लेकिन यहां तो लागत को दुगुना कर दिया है। कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अनाज मंडियों में किसान परेशान है, उन्हें फसल का एमएसपी भी नहीं मिल रहा है, तो वहीं उठान न होने से आढ़ती परेशान हैं। किसानों को एक तरफ सरकार मार रही है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश से भी उनका नुकसान हो रहा है। सरकार पोर्टल बना काम करने का दावा करती है, परंतु सरकार के पोर्टल ही काम नहीं करते हैं। उन्होंने पोर्टलों को बंद कर किसानों की समस्याओं को दूर करने की मांग भी उठाई। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई लाडो लक्ष्मी योजना पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां पहले सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा देने की बात सरकार कर रही थी, अब वह उस वायदे से भी मुकर गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को सभी महिलाओं को इस योजना में शामिल करना चाहिए था। करनाल और यहाँ और दरौंडा में भी यही देखा मैंने। करनाल में पूछा, एक भी किसान मेरे को ऐसा नहीं मिला जो कहता हो पूरी एमएसपी मेरे को मिली। मतलब कोई 1800, 1900, 2000, 2100 ये भाव किसान मिला, जबकि कहते ये 3100 देंगे, 3100 बात ले लो, एमएसपी नहीं मिल रही। क्योंकि ये जो एक तो पोर्टल जो जा रखा है किसान को, पोर्टल का कई दिन हो गए, पोर्टल पे बोला हमने भेजा, वेरिफिकेशन नहीं होगी तो मंडी का पास नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कर रखा फिर ये मॉइस्चर आपकी इतनी लंबी बारिश हुई है, इतना फ्लड आया यहाँ, 17% मॉइस्चर अलाउड है। बारिश तुरंत करना चाहिए और झाड़ कम निकल रही है, मतलब यील्ड कम हो रही है, 10 क्विंटल प्रति एकड़ कम। इसको कम्पनसेट करना चाहिए सरकार को कम्पनसेट करना चाहिए, तुरंत लिफ्टिंग करनी चाहिए। और जैसे अरोड़ा साहब ने बताया आरओ तो सेलर्स की, जैसे करनाल में 60 सेलर्स खरीदे होता है, लेकिन वो उनको रजिस्ट्रेशन 20 की है। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे आरओ अम्बाला वाले खरीदने में तैयार है, जिन्हें मंडी खाली हो जाएगी, पूरी एमएसपी मिल जाएगा किसान को, पूरा छुट्टी दे दीजिए जितने चल वाले ले भाई, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहे, सिर्फ किसान को परेशान कर देंगे। लेकिन जहाँ लेबर है वहाँ भी नहीं उठान हो रहा। करनाल में पिपली में लेबर है ना, सारा उठान हो गया। करनाल में शाहबाद में तो 30% भी उठान नहीं हुआ है, 70% जो है मंडियों पर है और लाइन लगाए खड़े। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, 3 दिन बारिश बताई गई है। और बताओ किसान के लिए और माने होता है, एक सरकार भी मार रही है, कुदरत भी मार रही है, किसान को तो बड़े वो है, तो इसको सरकार को जो है पूरा कम्पनसेशन देना चाहिए और किसान को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। अभी पोर्टल का झगड़ा खत्म करें, पोर्टल पोर्टल ही बंद हो जाते हैं। ये पोर्टल का कहीं डिजिटल उसकी टोल की बात है, पोर्टल का ये झंझट ही खत्म करें। हमारे समय में पोर्टल था क्या, जैसे किसान उठान अपना लाता था फसल लाते मिल जाती थी, ठीक दाम मिलता था, कभी शिकायत नहीं हुई हमारे समय में कि एमएसपी का। और इस इलाके में तो सूरजमुखी पैदा होती है, मक्का भी पैदा होती है। हमारे समय से पहले 4% मार्केट फीस थी, हमने घटा के 1% करी। किसान को बचा तो इसको करना चाहिए इनको और तुरंत लिफ्टिंग करनी चाहिए किसान को, ये पोर्टल बंद कर दो। अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है और उसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की है। अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, आपको पता होना चाहिए। सर, लाडो लक्ष्मी योजना जो चलाई जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक बड़ा धोखा महिलाओं के साथ हो रहा है। पहले ये कहा था, वायदा किया था सारे महिलाओं को देंगे हम, अब क्या दिया, हम 20 लाख को देंगे और आमदनी घटा दी, 1 लाख कर दी परिवार की, जबकि इनके पास आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, सब कुछ। फिर रजिस्ट्रेशन क्या जरूरत है, सीधा क्यों नहीं भेजे? कुल 1,71,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो किसान की आमदनी का वायदा था 2022 तक हम दोगुनी करेंगे।
आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत कई गुना कर बढ़ा दी। खाद का क्या भाव है, लाइनों में लगे हुए हैं। कीटनाशक दवाई का क्या भाव है, बीज का क्या भाव है, आप देखो लागत बढ़ रही है। किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रही, जबकि वायदा ये था कि स्वामीनाथन सी को फार्मूले पे हम देंगे।